गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिवीजन लेंगे थर्मल एक्सपांशन, लीनियर, एरियल, वॉल्यूम और बाद में फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन के बीच रिलेशन हम देखने वाले। देखिए लास्ट लेक्चर हमने थर्मल एक्सपांशन, तो फर्स्ट कौन सा था? यस, लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन था, है ना। नो फॉर्मूलेज देखिए यहाँ पर, तो L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ये जनरल इक्वेशन है स्टूडेंट, ये इक्वेशन अब याद रखना है। और अल्फ़ा के लिए इक्वेशन क्या होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। ये है ना फार्मूला, मतलब इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एट इनिशियल टेम्परेचर एंड राइज इन टेम्परेचर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा L डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा T। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ओके, इट इज इक्वल टू डेल्टा L, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, and here delta T stand for change in temperature. Okay, वैसे सेकंड नंबर एरियल एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, तो A2 इज इक्वल टू A1 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। ओके, तो ये जनरल इक्वेशन एरियल एक्सपांशन के लिए। देखिए मतलब ये दो इक्वेशंस या फिर एक ही इक्वेशन अगर आप याद रखते हो तो एरियल एक्सपांशन के लिए L के जगह पर A लिखना है, इतना बस यहाँ पर चेंज करना है। और अल्फ़ा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन आएगा। ओके, तो बीटा के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर? A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, दैट गिव्स चेंज इन एरिया अपॉन initial area at T1 degree Celsius into change in temperature। तो ड्यूरिंग थर्मल कॉन्ट्रैक्शन यही इक्वेशन हम यूज़ करने वाले स्टूडेंट। ओके, तो डेल्टा A मतलब चेंज इन एरिया, A1 इनिशियल एरिया एट टेम्परेचर T1, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। ओके, नाउ लास्ट था यहाँ पर नंबर 3 वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, तो फॉर्मूला V2 इज इक्वल टू V1 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्यामा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, राइट। और ग्यामा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम एट T1 डिग्री सेल्सियस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो सेम फार्मूलेज हैं, सिर्फ लेंथ के जगह पर एरिया, एरिया के जगह पर वॉल्यूम लेना है स्टूडेंट। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, इनका मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। ओके, तो अब अल्फ़ा बीटा गामा इन तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है, ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो उसके लिए देखिए, एट 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर अ क्यूब। सपोज यहाँ पर हम क्यूब कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, राइट, जिसकी लेंथ L0 है, ब्रेड्थ L0 और हाइट L0। ओके, तो लेंथ L0 इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका एक सरफेस एरिया क्या होगा? A0, दैट इज L0 स्क्वेयर, और वॉल्यूम क्या होगा? V0 इज इक्वल टू L0 क्यूब, बिकॉज हमने ये मेटल क्यूब कंसिडर किया इसमें, राइट। नो इफ हीट इज गिवन, ओके, मतलब इस क्यूब को हमने फ्रॉम ऑल साइड स्टीम चेंबर में अगर ये रखते हैं हम, तो फ्रॉम ऑल साइड इसको हीट एनर्जी मिलेगी और यूनिफॉर्म इसका एक्सपांशन होगा।
ओके, तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद लेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मेटल क्यूब इंक्रीजेस। ओके, तो ये वॉल्यूम इस तरह से ऐसे इंक्रीज होगा स्टूडेंट। नाउ लेट लेंथ इज ELT, मतलब एट T डिग्री सेल्सियस। ओके, एट T डिग्री सेल्सियस, तो लेंथ कितनी हो जाएगी ELT, लेंथ ELT, ब्रेड्थ ELT और हाइट भी ELT होगी, मतलब यूनिफॉर्म एक्सपांशन होगा इसका। ओके, एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा AT, दैट इज ELT स्क्वायर, और वॉल्यूम VT इज इक्वल टू ELT क्यूब होगा स्टूडेंट। ओके, तो फिर इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम, तीनों भी यहाँ पर होते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ ELT के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ELT इज इक्वल टू L0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T। ओके, तो T का मतलब यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर, T माइनस 0 दैट इज T। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से सरफेस एरिया AT के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A0 दैट इज एरिया ऑफ सरफेस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा T, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली VT मतलब वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा T। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इनिशियली इक्वेशन स्टूडेंट, ठीक है। नो, पहले हम अल्फ़ा और बीटा के बीच रिलेशन निकालते हैं, मतलब रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए देखिए इक्वेशन एक का स्क्वायर करना है दोनों तरफ, मतलब स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ओके, देखिए आप ELT का स्क्वायर ELT स्क्वायर होगा, राइट, इज इक्वल टू L0 स्क्वायर और इस ब्रैकेट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा T ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, नाउ ELT स्क्वायर इज इक्वल टू L0 स्क्वायर इन ब्रैकेट। अब इसका एक्सपांशन लेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं फिर, A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस AB मतलब 2AB प्लस B स्क्वायर, ये है ना एक्सपांशन का, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू अल्फ़ा T दैट इज अल्फ़ा T। ओके, अब सेकंड टर्म का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर T स्क्वायर, राइट, ये इसका एक्सपांशन हो गया स्टूडेंट। नो, हमें पता है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा these are coefficients of linear expansion, areal expansion, volume expansion, but they have very small values of the order of magnitude 10 raised to -5 per degree, बराबर है। अब उसका स्क्वायर, क्यूब, ये टर्म्स हम यहाँ पर निगलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो अल्फ़ा स्क्वायर T स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा, देखिए ELT स्क्वायर, देखिए ELT स्क्वायर इज इक्वल टू L0 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस, अब ये थर्ड टर्म तो निगलेक्ट हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा T, राइट। नो, अब देखिए चेंज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको। यहाँ पर चेंज क्या होगा, देखिए ELT स्क्वायर मतलब क्या है, ELT स्क्वायर मतलब AT है ना, तो इसको हम AT लिखेंगे, दैट इज सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T। L0 स्क्वायर, देखिए L0 स्क्वायर मतलब सरफेस एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम A0 लिखेंगे इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 अल्फ़ा T। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4। ओके, वी गेट, देखिए कंपेयर कीजिए आप, इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड AT बराबर है। ओके, A0 ओके, इन ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ तक, ठीक है। ओके, बीटा T और यहाँ पर 2 अल्फ़ा T है, मतलब TT भी यहाँ पर सेम लेते हैं हम, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 2 अल्फ़ा। आ गया समझ में, देखिए
ए टी इज इक्वल टू ए जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 अल्फा टी, इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए टी इज इक्वल टू ए जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा टी। देखिए दोनों इक्वेशन अगर कंपेयर करते हैं हम, तो यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर 2 अल्फ़ा है, तो मतलब बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 अल्फ़ा होगी ना। या फिर देखिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड देखिए ए टी सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड हम इक्वेट करेंगे। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है, ए जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा टी, ओके, इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड ए जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 अल्फ़ा टी। देखिए ए जीरो कैंसिल, ओके, तो फिर देखिए बीटा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा टी, ये +1 इधर लाइए माइनस हो जाएगा, तो ये +1 -1 कैंसिल, ओके। तो अगेन बीटा इज इक्वल टू, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू देखिए 2 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय टी, टी गेट कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, ये रिलेशन आता है स्टूडेंट, ओके। डायरेक्ट कंपेयर करके भी ये यहाँ पर मतलब क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब तो क्लियर है ना आपको, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया था लास्ट लेक्चर गोल्ड का, तो फॉर गोल्ड देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, 1.4 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, या फिर पर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बिकॉज देखिए सेल्सियस स्केल के टोटल डिविजन्स कितने हैं, 100, और केल्विन स्केल के भी टोटल डिविजन्स 100 है, इसलिए जितना डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में होगा उतना ही डिफरेंस केल्विन में होता है, इसलिए इसका यूनिट पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री केल्विन। अगर ऐसा यूनिट लिखना है तो पर डिग्री केल्विन, ओके। तो पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। नो, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। बीटा की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, दिस इज़ 2.8 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ओके। और गामा की वैल्यू हमने लिखी थी यहाँ पर, दिस इज़ 4.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 1.4 का डबल कितना है, 2.8, इसलिए बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, ये रिलेशन यहाँ पर। मतलब किसी भी मेटल का हमें अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पता है तो हम बीटा की वैल्यू उससे निकाल सकते हैं ना। सो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। किसी न्यूमेरिकल या एमसीक्यू के अंदर अगर बीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ओके, और अल्फ़ा की वैल्यू दिए तो हम बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से निकाल सकते हैं ना। तो डबल ऑफ अल्फ़ा दैट गिव्स बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ओके। नाउ रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा, ओके। अल्फ़ा एंड गामा के बीच रिलेशन निकालते स्टूडेंट। तो वही टेक्निक जैसे यहाँ पर स्क्वायर किया था इक्वेशन 1 का, अब क्यूब करेंगे, ओके। बाय टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1 का क्यूब करना है दोनों साइड पर, ओके। तो एल टी क्यूब होगा, है ना, इज इक्वल टू L0 क्यूब, और ब्रैकेट का भी क्यूब होगा 1 प्लस अल्फ़ा टी ब्रैकेट क्यूब। अब a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपांशन क्या होता है स्टूडेंट, यस, फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये ना एक्सपांशन। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस क्यूब ऑफ सेकंड टर्म। तो ऐसे यहाँ पर इसका एक्सपांशन करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर L0 क्यूब इन ब्रैकेट 1 का क्यूब 1 प्लस 3 टाइम्स 1 स्क्वायर इज 1, ओके, इंटू सेकंड टर्म अल्फ़ा टी प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म मतलब अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब मतलब अल्फ़ा क्यूब टी क्यूब,
ओके, ये इसका एक्सपांशन आ गया स्टूडेंट. नाउ LT क्यूब इज इक्वल टू L0 क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस, देखिए 3, 1 स्क्वायर इज 1 अल्फा टी, 3 अल्फा टी. ओके, नाउ यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर टी है, अल्फा क्यूब टी है, तो द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ अल्फा कैन बी निगलेक्टेड, बिकॉज हमें पता है ना अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁵, तो उसका स्क्वायर क्यूब ये निगलेक्ट होगा, तो इसलिए थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म यहाँ पर हम निगलेक्ट करेंगे. तो ब्रैकेट में सिर्फ रहेगा 1 + 3 अल्फा टी. ओके, नाउ अब देखिए LT क्यूब मतलब क्या होता है. LT क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब एट T डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर लिखेंगे VT इज इक्वल टू L0 क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस मेटल क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर आएगा V0 इन ब्रैकेट 1 + 3 अल्फा टी. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ओके, नाउ comparing इक्वेशन नंबर 3 and 5 we get. अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस 5 कंपेयर करना है. देखिए यहाँ पर VT लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड V0 ब्रैकेट 1 + 1 + 3 अल्फा टी, और यहाँ पर क्या है ग्यामा टी. तो कंपेयर करने के बाद हमें ग्यामा की वैल्यू मिलेगी ना, तो ग्यामा इज इक्वल टू कितना होगा 3 अल्फा होगा. तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर ग्यामा इज इक्वल टू 3 अल्फा. ये रिलेशन है. देखिए अल्फ़ा की वैल्यू गोल्ड के लिए कितनी है 1.4 × 10⁻⁵, और ये 4.2 है ग्यामा, मतलब 1.4 × 3 कितना होगा 4.2 होगा, 4.2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस. तो ग्यामा इज इक्वल 3 अल्फ़ा होता है. दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू ग्यामा बाय 3 है ना. ये भी रिलेशन है यहाँ पर. देखिए बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाय 2. सिमिलरली ग्यामा इज इक्वल 3 अल्फ़ा प्रूव हुआ है, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू ग्यामा बाय 3, बराबर. तो ये रिलेशन है स्टूडेंट. अब ये अल्फ़ा और बीटा के बीच रिलेशन है, ये अल्फ़ा और ग्यामा के बीच रिलेशन है. ओके, तीनों के बीच रिलेशन क्या होगा. देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू, ओके अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाय 2, ओके बीटा बाय 2, और अल्फ़ा इज इक्वल टू ग्यामा बाय 3 भी है, तो इसको हम ग्यामा बाय 3 इस तरह से लिख सकते हैं. सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड ग्यामा. तो ये एक रिलेशन हमें यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट. अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू ग्यामा बाय 3. ओके, तो ये एक रिलेशन है. और एक रिलेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं. देखिए ग्यामा इज इक्वल 3 अल्फ़ा है, ग्यामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा. ओके, इसको देखिए क्या लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, राइट. ग्यामा इज इक्वल टू क्या प्रूव है 3 अल्फ़ा. 3 अल्फ़ा को कैसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा. ओके, तो देयरफॉर ग्यामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस, अब 2 अल्फ़ा का मतलब क्या होता है बीटा. 2 अल्फ़ा का मतलब बीटा, मतलब 2 अल्फ़ा की जगह पर हम बीटा लिखेंगे, तो इट इज़ इक्वल टू बीटा. तो ये एक और रिलेशन मिल गया ना स्टूडेंट हमें. ग्यामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज द समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, दोनों की एडिशन है स्टूडेंट ये. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले लीनियर एक्सपांशन के जनरल फार्मूले लिखे, ओके एरियल एक्सपांशन वॉल्यूम एक्सपांशन, और फिर हमने रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा दैट इज़ बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा. ओके, और रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा दैट इज़ गामा इज इक्वल 3 अल्फ़ा, और उसके बाद ये रिलेशन है यहाँ पर. तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3, और एक रिलेशन कौन सा यहाँ पर गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा. तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अब लेने वाले स्टूडेंट्स, राइट. तो चलिए स्टूडेंट्स 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. और यहाँ पर ये फार्मूलेज है, देखिए लीनियर एक्सपांशन के फार्मूलेज, एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन एंड रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गामा. ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. नंबर 1, द लेंथ ऑफ मेटल रॉड इंक्रीजेस बाय 1.2 सेंटीमीटर when its temperature is increased to 390 degrees Celsius from 30 degrees Celsius. Determine the original length of the rod.
और अल्फ़ा की वैल्यू फॉर दिस मेटल इज़ गिवन 2.75 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। देखिए गिवन डाटा यहाँ पर क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द मेटल रॉड इंक्रीजेस बाय मतलब कितने फैक्टर से लेंथ इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये L2 माइनस L1 की वैल्यू दी है 1.2 सेंटीमीटर, यही मीनिंग होता है ना। द लेंथ ऑफ मेटल रॉड इंक्रीजेस बाय, तो L2 माइनस L1 1.2 सेंटीमीटर से लेंथ इंक्रीज हुई है। ओके, तो ये डिफरेंस यहाँ पर दिया है। नो, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 390 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 30, मतलब यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री सेल्सियस एंड T2 की वैल्यू दी है 390 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम T2 माइनस T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो 390 माइनस 30 दिस इज़ 360 डिग्री सेल्सियस। तो ये T2 माइनस T1, L2 माइनस L1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और अल्फ़ा भी दिया है। निकालना क्या, देखिए डिटरमाइन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड, मतलब L1 की वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट्स, L1 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो लीनियर एक्सपांशन से रिलेटेड है, तो ये दो फार्मूले देखिए, अल्फ़ा दिया है, L2 माइनस L1 दिया है, T2 माइनस T1 दिया है, L1 इससे निकाल सकते हैं ना। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। देखिए L1 इधर लाइए, तो L1 के लिए फार्मूला क्या होगा फिर, L1 इज इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, बराबर है ना, बिकॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। तो L1 अगर लेफ्ट हैंड साइड लाते, ओके स्टूडेंट, तो L1 के लिए फार्मूला क्या होगा, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। देयरफॉर L1 इज इक्वल टू, अब L2 माइनस L1 की वैल्यू डायरेक्ट दिए 1.2 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम सीजीएस में ही कैलकुलेट करते हैं, मतलब आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। ओके, अल्फ़ा कितना दिया है देखिए 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, राइट, इंटू T2 माइनस T1 360। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब नाउ L1 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 2.75 ओके इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू, अब 360, देखिए इसको 3.6 ऐसा अगर लिखते हैं हम, तो 10 का पावर कितना होगा, डेसिमल पॉइंट देखिए लेफ्ट की तरफ 1-2 डिजिट से शिफ्ट किया ना, तो 10⁻² होगा स्टूडेंट ये। ओके, नो 1.2 और ये 3.6 पॉइंट यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 1.2 का 3 टाइम्स कितना होता है 3.6, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 3 आएगा स्टूडेंट। सो L1 इज इक्वल टू ओके 1 अपॉन, अब 2.75 इंटू 3 इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 8.25 और 10 का पावर कितना आएगा यहाँ पर -5 और ये +2 है तो -3 आएगा स्टूडेंट, -3 आएगा। ओके, और दिस कैन बी रिटन एज 1/8.25 इंटू, अब ये ऊपर आने के बाद क्या होगा 10⁻³ होगा, राइट। नाउ L1 इज इक्वल टू, अब इसको आप लॉग से सॉल्व कीजिए या फिर डायरेक्ट रेसिप्रोकल देख सकते हैं ना, 8.25 का रेसिप्रोकल, देखिए लॉग टेबल है तो निकालिए सामने, लॉग टेबल के अंदर रेसिप्रोकल निकालिए, रेसिप्रोकल आपको पता है ना रेसिप्रोकल कैसे देखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए लॉग टेबल के अंदर रेसिप्रोकल निकालिए, बहुत ही इजी रेसिप्रोकल देखना। तो स्क्वायर रूट है ना, उससे पहले तो अगर आपके पास ये लॉग टेबल है ओके वॉयलेट कलर का, तो पेज नंबर निकालिए आप 22-23। तो रेसिप्रोकल कैसे देखना है, देखिए निकाला है लॉग टेबल सबने। अब देखिए 8.2 का 5 में देखना है, सिंपल है एकदम। तो देखिए फर्स्ट पेज पर तो नहीं, पेज नंबर 22 पर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 8.2 कहाँ पर आता है,
देखिए यहाँ पर 8.2। अब उसका कहाँ पर देखना है, 5 में देखिए, तो 5 में कितना होता है देखिए, यस 1212 है ना, तो 0.1212 इंटू 10 to the power 3। ओके, तो L1 इज इक्वल टू, इसको हम 1.212 इंटू 10 to the power 2 होगा, ये है सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ का 10 यहाँ पर यूटिलाइज किया हमने। 1.212 10⁻²2 सेंटीमीटर स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर में इतना आंसर आएगा। या फिर L1 इज इक्वल टू 1.212 मीटर, बिकॉज 10⁻² सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है, 1.212 मीटर। ओके, नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल स्टूडेंट, अ थिन आयरन प्लेट हैज़ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर at 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स एरिया व्हेन इट इज़ हीटेड टू 160 डिग्री सेल्सियस। और अल्फा फॉर आयरन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर आयरन इज गिवन 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। राइट, तो यहाँ पर देखिए गिवन डाटा क्या क्या दिया है। अ थिन आयरन प्लेट है, लेंथ और ब्रेड्थ दिए यहाँ पर। ओके, और फाइंड इट्स एरिया मतलब एरिया निकालना है, तो लेंथ और ब्रेड्थ से हम एरिया निकाल सकते हैं ना। तो एट 20 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो ये वैल्यू किसकी होगी, T1 की वैल्यू होगी स्टूडेंट। तब लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पर दिए 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर, तो हम एरिया निकाल सकते हैं ना, L इंटू बी से। ओके, 25 इंटू 15, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा स्टूडेंट, देखिए 15 5 75, कैरी 7, 15 2 30 प्लस 7 37, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A1 की वैल्यू स्टूडेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, फाइंड इट्स एरिया व्हेन इट इज़ हीटेड टू 160, मतलब एट 160 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये T2 की वैल्यू है स्टूडेंट। तब हमें एरिया ऑफ दैट आयरन प्लेट निकालना है, और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दी है। ओके, तो इससे हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, बिकॉज देखिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा स्टूडेंट। यहाँ पर A2 की वैल्यू निकालनी है ना, देखिए फार्मूला क्या है यहाँ पर, A2 इज इक्वल टू A1 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। ओके, इसे हम निकाल सकते हैं A2 की वैल्यू, सिंपल एंड न्यूमेरिकल। A2 इज इक्वल टू A1 इन ब्रैकेट 1 प्लस, अब बीटा के जगह पर हम 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं ना, बिकॉज बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, ये रिलेशन दोनों के बीच है ना। मतलब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दी है, लेकिन हमें एरिया से रिलेटेड फार्मूला यूज़ करना है, तो बीटा चाहिए ना, इसलिए बीटा की जगह पर 2 अल्फ़ा लिखा है इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। राइट, अब इसको कंप्लीट करते हैं। A2 इज इक्वल, देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, 375 इन ब्रैकेट 1 प्लस, ओके 2 इंटू अल्फ़ा कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 12 इंटू 10⁻⁻6, ओके, इंटू इन ब्रैकेट T2 160 माइनस T1 20। राइट, A2 इज इक्वल टू 375 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू 12 24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अब दोनों का डिफरेंस 160 माइनस 20 दैट इज़ 140। नाउ A2 इज इक्वल टू 375 इन ब्रैकेट 1 प्लस, देखिए 24 और 140 का मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर ये कितना होगा, 0 पहले। ओके, 24 इंटू 4 96, कैरी 9, देन 24 इंटू 1 24 प्लस 9 33, ये इतना होगा 3360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। नाउ A2 इज इक्वल टू 375। ओके, अब यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है, आपकी मतलब किसी स्टूडेंट की हो सकती है कि 1 प्लस 3360 इंटू 10⁻⁻6,
तो यहाँ पर 3361 होगा क्या स्टूडेंट? ये 1 ऐड करने के बाद ऐसी एडिशन नहीं होती है, ऐसी एडिशन नहीं होगी, बिकॉज इसके साथ देखिए कोएफिशिएंट कितना है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है, 10⁻⁻6 है। 1 के साथ है क्या कुछ ऐसा 10⁻⁻6? नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, फिर एडिशन करनी नहीं यहाँ पर। ओके, अगर दोनों के पास सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है तो फिर एडिशन हो सकती है, यहाँ पर एडिशन नहीं होगी इनकी। तो 1 प्लस अब 3360 इंटू 10⁻⁻6 है, माइनस पावर, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। कितने डिजिट्स? 6 डिजिट से। तो ये ऐसा होगा 0.003633 है ना, 3360। देखिए ज़रा बराबर है क्या? 10⁻⁻6 है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है ना, तो हमें लेफ़्ट की तरफ कितना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना होगा? बाय 6 डिजिट। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 तक आ गए हम, और 2 बाकी है, यहाँ पर 4 तक, 5 और 6। अब ये बराबर लिखा है ना हमने, यस। तो अब इनकी एडिशन होगी स्टूडेंट। A2 इज इक्वल टू 375 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.00336, मतलब 1.00336। ऐसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर गलती हो सकती है, तो एडिशन नहीं करनी है। एडिशन कब होगी? जब दोनों के पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से ये सॉल्व करना है स्टूडेंट, राइट। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 375 इंटू 1.00336 कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कितना आता है स्टूडेंट? लॉग टेबल से कीजिए या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ओके, राइट। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है स्टूडेंट? इट इज़ 376.26 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया रहेगा एट 160 डिग्री सेल्सियस। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर एरिया कितना है? 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो यहाँ पर एरिया 376.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा स्टूडेंट। ओके।